स्टूडेंट, गुड इवनिंग। लास्ट सेशन में आपने सॉल्यूशन की कुछ बातें डिस्कस की थी, हेनरी लॉ तक, और मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए गए। नेक्स्ट कंडीशन जो सॉल्यूशन की है, इसमें नेक्स्ट रूल है आपका राउल्ट्स लॉ। पहले तो आप राउल्ट्स लॉ को समझिए। राउल्ट्स लॉ है क्या? राउल्ट्स लॉ मीन्स एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction। इसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। इसको हमने डिनोट भी किया है पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, एंड सेकेंड कंडीशन में पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब पी ए एंड पी बी यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन दिया गया है उसकी कंडीशन है। दूसरी जो पी ए नॉट और पी बी नॉट है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी का है। अब इसी इक्वेशन को हमने डाल्टन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया, जो अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इसको सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पी एंड पी बी, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, P इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी नॉट एक्स बी। अब वी नो दैट, आपको पता है x एंड एक्स बी इक्वल टू 1, या इसको हम इस तरह भी राइटअप कर सकते हैं एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इसको हमने कैलकुलेट किया p इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी माइनस पी बी एक्स बी। फिर आ जाएगा आपका p इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ब्रैकेट क्लोज होगा, और एक्स बी। ये इक्वेशन आपकी आ गई राउल्ट के अकॉर्डिंग। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला? इसके तीन तरह के कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द, किस पर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट एक्स बी आर एक्स ए। पहला कंक्लूजन यही निकला कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। एक्स बी हो सकता है या एक्स ए हो सकता है, एक्स ए 1 माइनस एक्स बी। दूसरी कंडीशन में निकला कि टोटल वेपर प्रेशर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी बिकॉज पी ए एंड पी बी नॉट आर कांस्टेंट। टोटल वेपर प्रेशर का जो सॉल्यूशन है वो वेरीज करेगा लीनियर कंडीशन में मोल फ्रैक्शन के, और कंपोनेंट इसका होगा, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है पी ए और पी बी उस कंडीशन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस कंडीशन पर जब कांस्टेंट कंडीशन होगी तो वो लीनियर कंडीशन शो करेगा, लीनियर। थर्ड कंडीशन में डिपेंडिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए एंड बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज भी हो सकती है या इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ये डिपेंड करेगी कि उसका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए एंड बी एंड टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज कर रही है with the increase of the mole fraction of the component A। तो ये तीन कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आते हैं राउल्ट्स लॉ के। तो राउल्ट्स लॉ की बात मैंने आपको यहाँ बताई। नेक्स्ट सेशन में हम राउल्ट के आगे की बात करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी कुछ आपको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।